हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की मार्केट बहुत ही अच्छी थी और आज डेट क्या है, आज की डेट एक बार चेक कर लेते हैं। टुडे डेट आज है 18 अप्रैल और 2024। आज मार्केट ने बहुत अच्छे मूव दिए। बहुत से लोगों को लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर आप देखोगे मार्केट नीचे ही चल रही है ना। अब मार्केट ने एक टॉप बनाया था ये कब बनाया था? 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल के बाद मार्केट नीचे ही गिरती जा रही है कंटिन्यू। लेकिन एक चीज़ मैं ये नोटिस करता हूँ कि जो इंडियन ट्रेडर है वो कभी भी इस चीज़ को नोटिस नहीं करते कि हमेशा मार्केट जो है फिबोनाची रूल से ही चलती है गाइज। तुम्हारी सपोर्ट रेजिस्टेंट फेल हो जाएगी, तुम्हारा ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, लेकिन फिबोनाची फेल नहीं होता। अगर एक फिबोनाची तुम्हारा फेल हो गया तो सेकंड फिबोनाची में तुम्हारा सारा प्रॉफिट आ जाता है। और आज की 3 ट्रेड लगातार फिबोनाची रूल से सक्सेस हुई है। यहाँ पर आप देखोगे प्रॉफिट 86,000 का प्रॉफिट यहाँ पर बना। 34,000 मैंने एक ट्रेड में 1,000 से ऊपर ही बना, लेकिन वहाँ पर मुझे ठीक नहीं लग रहा था तो मैं निकल गया। दूसरी ट्रेड मैंने ली 22,200 की, आप देखोगे यहाँ पर 22,200। तो सीधा कितना बड़ा बूम मुझे मिला है। और ये सारी जो ट्रेड ली है वो फिबोनाची रूल से ही लिए गाइस। फिबोनाची रूल अगर आप फॉलो करोगे, नेचर का रूल है। फिबोनाची नंबर आप यूट्यूब पे ही पढ़ोगे और क्रोम पे भी जाके पढ़ोगे तो फिबोनाची नंबर आपको देखने को मिलेंगे। हमेशा पूरा यूनिवर्स जो है फिबोनाची रूल के अकॉर्डिंग ही काम करता है। लोग कितना भी बोले कि यूक्रेन में वॉर हो रहा है, ईरान और इसराइल के बीच वॉर हो रहा है, तो मार्केट का मोमेंटम भी उस हिसाब से बन जाता है। अब तुम खुद सोचो गाइज, मार्केट ने एक टॉप बना दिया था। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मार्केट ने एक टॉप बना दिया था, बट मार्केट ऑलरेडी टॉप पे चल रही थी। तो कोई ना कोई रीज़न ऐसा चाहिए होता है मार्केट को जिससे मार्केट सीधा नीचे आए। तो देखो कट लग के मार्केट कितना 2-3 दिन के अंदर नीचे आई है और यहाँ पर सर्टेन किया। क्यों सर्टेन किया? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं वनडे चार्ट लगाता हूँ और यहाँ पर मैं फिबोनाची लगाता हूँ, आप देखोगे यहाँ पर तो एग्जैक्ट 0.6 को टच करके मार्केट ऊपर है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट और नीचे आएगी, मार्केट नीचे नहीं आएगी। लेकिन अगर 0.6 को मार्केट तोड़ देती, 0.7 को तोड़ती हुई नीचे जाती, तो पक्का 100% फिर मार्केट नीचे ही जाती। और वो कितना नीचे जाती फिर कोई नहीं कहने वाला था, उसमें मैं भी नहीं बता सकता था तो मैं कितनी नीचे जाएगी। फिर अगला नंबर जो होता 1.6 का होता मार्केट का। सीधी मार्केट यहीं पे आती, चाहे वो 2 दिन में आती, चाहे 10 दिन में आती, चाहे 15 दिन में आती। फिर वो सस्टेन नहीं करती। फिर वो सस्टेन कहाँ से करती, कहाँ से वो बैक सपोर्ट लेती? जो इसके लोअर स्विंग है फिबोनाची रूल के अकॉर्डिंग। तो फिबोनाची बताते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। बहुत से यूट्यूब चैनल, मेरे तो इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, व्यूज़ भी नहीं आते, लेकिन बहुत से लोग बताते हैं फिबोनाची के बारे में और बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। लेकिन वो एक तरह से नॉर्मली बताते हैं, इतना ज़्यादा वो सीरियस नहीं होते फिबोनाची को लेके। लेकिन फिबोनाची है गाइस, सब कुछ फिबोनाची के अकॉर्डिंग चलती है मार्केट। यहाँ पर एक आप प्रॉफिट देख सकते हो 51,000 का, 34,000 का। एक बार मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, कहीं फेक तो नहीं है प्रॉफिट, कहीं ऐसा वैसा तो नहीं है। मैं एक बार इसको 5 मिनट के चार्ट पे लगा के आपको कुछ समझाऊंगा भी, और एक बार इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ आप लोगों के सामने। तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं ये प्रॉफिट नहीं, कहीं ये फेक प्रॉफिट तो नहीं है। तो अब आते हैं गाइज अपने मेन मुद्दे पे कि देखते हैं कि किस तरह से प्रॉफिट निकाला। अब मार्केट ने यहाँ पर गैप ओपन किया, ठीक है। मार्केट को गैप अप ओपन होना ही था गाइस। फिबोनाची रूल के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर ही थी। अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची लगाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसका लोअर स्विंग लोअर हाई लेता हूँ, तो एग्जैक्ट 0.6 को टच करके मार्केट ऊपर ही थी। अगर आप यहाँ पर भी कल होल्ड कर देते मार्केट को, यानी जो ट्यूसडे में मार्केट ओपन हुई थी, 100% उसको गैप अप ही ओपन होना था। मैं सभी से बताता आया हूँ, इवन जो मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ उनको भी बताता हूँ कि एक्चुअल में मार्केट कब गैप अप ओपन होगी, ये भी फिबोनाची रूल के अकॉर्डिंग ही होती है। उसके बाद देखो यहाँ पर फिबोनाची के अकॉर्डिंग गैप अप हुई। उसके बाद मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे क्यों आ गई? अगर मैं आपसे पूछूं तो मार्केट नीचे क्यों आई है? अगर मैं यहाँ पर इसका ये लगाता हूँ यहाँ से यहाँ तक लोअर स्विंग के, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, 0.5 0.6 के जोन के अंदर मार्केट चल रही थी। अगर मैं ये भी लेता हूँ तो एग्जैक्ट 0.5 0.6 के अंदर जोन में मार्केट थी। अगर ये इसको क्रॉस करके निकल जाती तो 100% अप ट्रेंड हो जाता। तो मार्केट को सस्टेन करना था और ये गैप फिल करना था। इसका लॉजिक समझा रहा हूँ आपको, वो समझो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप डेमो क्लास ले सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करो, मुझसे समझो कि चीज़ें किस किस तरह से वर्क करती है। मार्केट नीचे आई, लेकिन फिर से मार्केट फिबोनाची रूल के अकॉर्डिंग मार्केट ने थोड़ा सा अप मूव दिया। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो आप देखोगे मार्केट ने थोड़ा सा अप मूव दिया।
लेकिन मार्केट फिर से अगर मैं डाउन ट्रेंड का 0.6 से टच करके मार्केट फिर से नीचे आ गई। लेकिन मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जोन यही था गाइस, अगर मार्केट इसको तोड़ती तो मार्केट को 100% नीचे आना था, 100%। फिर वो कहाँ जाती, यहाँ आती या नीचे 1.6 पे जाती मार्केट, वो कह नहीं सकते थे, कोई भी नहीं बता सकता वो। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर 0.6 से जोन बनाया, मैंने यहाँ पर ट्रेड ली, उसके बाद मार्केट ने हल्का ऊपर दिया, लेकिन 0.6 से फिर से आई, लेकिन फिर से इसको तोड़ नहीं पाई। तो सीधा फिर कितना बड़ा गैप अप मार्केट ने दिया है, देखो कितने बड़े मूव दिए, कैंडल बना उसके बाद ये उससे बड़ा ये, लेकिन मार्केट ने और ऊपर क्यों नहीं गई? मार्केट तो जाती रहती, क्योंकि अगर बायर इतने मजबूत हो गए कि मार्केट को लेके जा रहे तो मार्केट रुक क्यों जाती है चलते चलते? कभी आपने ये लॉजिक देखा है? कभी सोचा है कि अगर बायर के हाथ में पूरा कंट्रोल हो जाता है और सेलर फिर डरने लगता है कि नहीं मैं यहाँ पर पैसे नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर बायर का कब्जा है, तो मार्केट कंटिन्यू जाती क्यों नहीं ऊपर? ये रूल कहाँ, इसको कौन रोक लेता है? कोई भी इस चीज़ को नोटिस नहीं करता गाइस। हमेशा फिबोनाची है सब कुछ, फिबोनाची के अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, तुम्हें गारंटी से बोल रहा हूँ कि कभी फेल नहीं होने वाले आप देखो यहाँ पर ये ऊपर निकली इसके, जबकि इसने तो उसका सपोर्ट तोड़ दिया था। बहुत से लोग सपोर्ट रेजिस्टेंट पे खेलते हैं, तो मार्केट फिर ऊपर क्यों नहीं गई? फिर इतना से मूव क्यों दिया मार्केट ने? जबकि जानी चाहिए थी और ऊपर चली जाती, लेकिन क्यों नहीं गई? उसका रीज़न है गाइस, मैं समझाता हूँ आपको। 15 मिनट के चार्ट पे इसको एक बार लेके आता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड बनी, और उसके बाद यहाँ पर मैं देखता हूँ तो आप देखोगे नीचे मैं डाउन ट्रेंड का फिबोनाची लगाता हूँ तो एग्जैक्ट मार्केट 0.6 को टच करे हुए हैं। अभी 0.6 को जब भी मार्केट तोड़ेगी तो हमें अच्छे मूव देखने को मिलेंगे, हमें कहीं मार्केट यहाँ जाती हुई देखने को मिलेगी, कहीं यहाँ आसपास। लेकिन मार्केट ने तोड़ा नहीं, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड का एक ले सकता हूँ पुट, और यहाँ पर वेट कर सकता हूँ। अगर इसको तोड़े तो मैं निकल जाऊँगा, लेकिन मार्केट को नीचे ही आना है। अब मार्केट अगर नीचे भी आती है तो फिर से इन सपोर्ट से फिबोनाची रूल से अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये कोई भी नोटिस नहीं करता। आपको बता तो देते हैं सब लोग कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी मार्केट चलती है, एलेट वेव के थ्रू मार्केट चलती है, और बहुत से ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेड लाइन और भी ना जाने कितनी स्ट्रेटेजी, हज़ारों स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग में अप्रोच करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी जो है वो फिबोनाची है गाइस। फिबोनाची के अकॉर्डिंग ट्रेड लो, कभी फेल नहीं होंगे, सब्र से काम लो। तो यहाँ पर आप मेरा प्रॉफिट देखो, और ये दोनों प्रॉफिट फिबोनाची रूल के अकॉर्डिंग है गाइस। तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग कभी फेल नहीं होंगे आप, मैं 100% बोल रहा हूँ। एक ट्रेड फेल हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 ट्रेड कभी भी फेल नहीं हो सकती। अगर मैं नीचे से भी, मैं सभी से बोलता हूँ, मार्केट कहीं पर भी, चलो ये हमारा लग रहा है कि कोइंसिडेंट हो सकता है ना, कि कोइंसिडेंट हो गया। मैं इतने पीछे आने के बाद भी अगर फिबोनाची लगाऊं, यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ तो यहाँ से क्यों 0.6 से मार्केट ऊपर गई है? कभी सवाल किया है खुद से आपने? कोई नोटिस नहीं करता गाइस। जिसने नोटिस कर लिया, ये ऑपरेटर वाला खेल है, जिसने नोटिस कर लिया वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। यहाँ से अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ तो मार्केट आ रही, क्यों 0.6 के जोन से मार्केट ऊपर भाग गई? और फिर अगर मैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ लगाता हूँ, लोअर स्विंग यही है, तो वापस से क्यों 0.6 को तोड़ा नहीं मार्केट ने? नहीं नोटिस करता कोई। चलो ये कोइंसिडेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर से नीचे आता हूँ, ये वाला दिखाता हूँ। तो अब ये चीज़ें शायद मेरी वीडियो देख के आप नोटिस कर रहे हो और आप खुश हो रहे हो कि हाँ ये चीज़ें है, तो इसको बहुत ध्यान से लगाना होता है। फिबोनाची भी ऐसी जगह काम करेगा जहाँ तुम्हें लग रहा हो कि एक्चुअल में डिमांड एंड सप्लाई का जोन बन सकता है यहाँ पर, तब जाके। तो इसको भी सीखना होता है फिबोनाची पार्ट को भी। देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, मार्केट फिर से नीचे आई, यहाँ पर 0.5 0.6 के जोन से मार्केट फिर से गैप अप ही ओपन हुई है। तो कितने सारे मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। मार्केट यहाँ पे गिर रही थी, मार्केट ऊपर गई, 0.3 से वापस आ गई। अब देखो अगर मैं डाउन ट्रेंड का फिबोनाची यहाँ पे लगाता हूँ तो अगेन 0.5 0.6 के जोन से, अगर आपको इतनी नॉलेज होगी गाइस कि आपको 0.5 0.6 के जोन से मार्केट हमेशा नीचे आ जाती है, तो क्यों ट्रेड आपकी फेल होगी बताइए। अब एक चीज़, बहुत से लोग सपोर्ट रेजिस्टेंट पे खेलते हैं, आप खुद बताओ सपोर्ट रेजिस्टेंट पे यहाँ पर कहाँ पर सपोर्ट थी जो इसने सपोर्ट बनाई? बहुत से लोग बोलेंगे यहाँ पर सपोर्ट थी, तो फिर यहाँ पर भी तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं आई? ये सारी जितनी भी सपोर्ट रेजिस्टेंट बनती है फिबोनाची रूल से ही बनती है गाइस। सारा फिबोनाची का खेल है और कुछ नहीं है मार्केट में। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ मैं फिबोनाची से तुम अंधे होके काम करोगे या ब्लाइंडली काम करोगे तो हमेशा सक्सेसफुल हो जाओगे। फिबोनाची को लगाने का भी मेथड होता है, किस तरह से फिबोनाची को लगाओगे। यहाँ पर देखो फिबोनाची, यहाँ पर फिबोनाची के अकॉर्डिंग गैप अप, यहाँ पर फिबोनाची के अकॉर्डिंग गैप अप, यहाँ पर फिबोनाची के अकॉर्डिंग गैप अप, यहाँ पर 0.6 पॉइंट जोन के अकॉर्डिंग गैप अप। इसको सीख लोगे ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आप फेल नहीं होने वाले। बस सब्र दिखाओ और पॉइंट का वेट करो। अब देखो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है। मैंने आपसे बोला कि अगर मैं डाउन ट्रेंड का फिबोनाची लगाता हूँ तो मार्केट जब भी इसको तोड़ेगी इस 0.6 को, तो मार्केट में हम एंट्री बना सकते हैं कॉल के लिए, लेकिन नहीं तोड़ रही तो हम पुट के लिए बनाएंगे। और नोटिस करना गाइस, ये मार्केट या तो नीचे जाएगी और अप जाएगी तो फिर कहीं यहाँ पर बंद होगी मार्केट।
तो ये है पूरा पूरा मैथ जो है वो फिबोनाची का है। कोई बड़े बड़े तुम्हें ट्रेडर भी इस चीज़ को छुपाते हैं, चलो वो खुद नहीं करते। अगर वो खुद कर रहे होते तो वो कभी भी इस तरह से 1,000 रुपये का कोर्स नहीं बेचते। तो ये पूरी चीज़ें होती है गाइस। मैं सिखाता हूँ उन लोगों के लिए, मेरे पास क्लास है जो एक्चुअल में सीरियस है। ट्रेडिंग के लिए मैं सिर्फ उन लोगों को सिखाऊंगा। कोई जो सीरियस ही नहीं है वो कभी भी मुझे मैसेज ना करे प्लीज़। मैं सिखाता ही उन्हीं को जो सीरियस है मार्केट को लेके। और मार्केट को तुम कहीं भी देख लो गाइस, कहीं पर भी। मैं एक इंसिडेंट फेल हो सकता है, लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग व्यू में जाके देखना कि फिबोनाची एक बार चेक करना, लेकिन फिबोनाची को लगाने के रूल होते हैं। फिबोनाची तुम्हें हमेशा काम नहीं करेगा। फिबोनाची किस तरह से लगेगा, जो ये पॉइंट है गाइस, ये 0.5 0.3 का 0.3 से मार्केट कब रिट्रेस हो जाती है, 0.2 से कब रिट्रेस हो जाती है। अगर मार्केट जा रही है तो फिर 1.6 का क्या रोल है, 2.6 का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। नए बैचेज चल रहे हैं, क्लासेज स्टार्ट हो रही है। अगर किसी को सीखना है तो मुझे मैसेज कर सकता है, कॉल पे डिस्कस कर सकता है। और पेमेंट लेने से पहले अगर मैं कोई भी आपसे चार्ज करता हूँ तो पेमेंट लेने से पहले मैं आपको डेमो क्लास दूंगा। डेमो क्लास में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा किस किस तरह से सारी क्लास रहेगी। लगातार 2-3 ट्रेड आपकी फेल करा दी तो 100% रिफंड पॉलिसी रहेगी। अगर मेरी स्ट्रेटेजी आपकी ट्रेड फेल होती है तो 100% रिफंड पॉलिसी। आप चाहे इस वीडियो को सेव करके रख ले कि मैं रिफंड पॉलिसी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ अपने मेथड को लेके। फिबोनाची है पूरी मार्केट गाइस, फिबोनाची के अकॉर्डिंग कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस लोग वेट नहीं करते और लोग कहीं पर भी बीच में ट्रेड ले लेते हैं और वो फेल हो जाते हैं, फिर वो दोष देते हैं। अब तुम खुद सोचोगे गाइस कि 10,000 20,000 50,000 आप लगा रहे हो, जहाँ आपको 5,000 का लॉस देखा आप कट कर देते हो। लेकिन आपको अगर फिबोनाची रूल के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेनी है, आप खुद सोचोगे अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप ट्रेड लेते तो बस खाली इतना ही रिस्क था आपका। अगर मार्केट कहीं यहाँ पर आती तो बस बाहर सीधा, चाहे वो 4,000 का लो, चाहे वो 5,000 का 50,000 लगा के। लेकिन मार्केट नीचे नहीं है और आपको कितना बड़ा मूव दिया है। अगर निफ्टी 50 में बात करूँ मैं तो देखो आप यहाँ पर 132 पॉइंट का मूव दिया है मार्केट ने। तो गाइस पूरी मार्केट फिबोनाची है। अगर आपको फिबोनाची सीखनी है, मेंटरशिप चाहिए तो मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, डिस्कस करिए। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ मैसेज में डिस्कस करिए, पेमेंट कर दीजिए। कॉल करिए, सारी चीज़ें मुझे बताइए, कितनी नॉलेज आपको हो गई ट्रेडिंग करते हुए, कितना प्रॉफिटेबल है आप, कितने नहीं है। और मुझे मैसेज करिए, डिस्कस करिए। बाकी आगे वीडियो आती रहेगी गाइस, और मार्केट का कल मोमेंटम कैसे रह सकता है वो मैं समझाऊंगा सारा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच।